अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कुछ लॉज हैं रिलेटेड टू गैसेस, उनको पढ़ेंगे जिसमें बॉयल्स लॉ आ जाता है और चार्ल्स लॉ आ जाता है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने ये पढ़ा था कि ये जो गैसेस हैं उनकी उनके फार्मूलाज क्या हैं और उनकी डेंसिटीज़ क्या हैं। तो जो ऑक्सीजन है उसका फार्मूला है O2, यानी दो ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर एक ऑक्सीजन बनता है उससे, और उसकी डेंसिटी है 1407 kg। फिर है क्लोरीन Cl2। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम है। हाइड्रोजन का है H2, यानी हाइड्रोजन के दो एटम्स। नाइट्रोजन का जो फार्मूला है वो N2 है और हीलियम का है He। तो ये इनके केमिकल फार्मूलाज हैं और ये उनकी डेंसिटीज हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉज रिलेटेड टू गैसेस। द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस आर गवर्न्ड बाय फॉलोइंग दीज लॉज। पहला है हमारा बॉयल्स लॉ। इसका नाम बॉयल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हमें रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। तो ज़्यादातर जो लॉज होते हैं वो उनके मौजूद जो होते हैं, उनके जो देने वाले होते हैं उनके नाम पर होता है। तो इन 1662 रॉबर्ट बॉयल प्रपोज्ड गैसियस लॉ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब इसमें इन्होंने दो चीज़ों को कवर किया है, एक वॉल्यूम ऑफ गैसेस, दूसरा प्रेशर ऑफ गैसेस। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि बॉयल्स लॉ में रॉबर्ट बॉयल ने जो फोकस रखा है वो वॉल्यूम और प्रेशर पे रखा है। अब देखना यह है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ये वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में था जो बॉयल्स लॉ है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये क्या है, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब टेम्परेचर सेम रहेगा। बॉयल्स लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, जो वॉल्यूम है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर एक ही है, सेम है, तो अगर हम जो गैस है उसके वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और अगर हम उस वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं बॉयल्स लॉ की, कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक बैग है, ट्रैवल बैग। उस ट्रैवल बैग के अंदर आप कपड़े डाल रहे हो। ठीक है, अब जितने ज़्यादा आप कपड़े डालते जाओगे, जितने ज़्यादा आप कपड़े डालते जाओगे, उतना जो है वो जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, यानी जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा। देखिए ये बैग है ना आपका, ये बैग है, इसमें आपने कपड़े डाले, फिर कपड़े डाले, फिर कपड़े डाले, फिर कपड़े डाले। अब इसके अंदर जो स्पेस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जो इसके अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि फिर आगे चल के इसकी जिप भी मुश्किल से बंद होगी, यानी स्पेस इसका जो है वो कम होता जाएगा, जो वॉल्यूम इसके पास बचेगी वो कम होती जाएगी, और जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक और इसकी आपको मैं मिसाल दे दूं। एक आप पानी की बोतल ले लें, ठीक है, प्लास्टिक बोतल। अब आप उसको स्क्वीज करें, इस तरीके से इसको स्क्वीज करें। जब आप उसको स्क्वीज करेंगे तो जो उसके अंदर एयर है वो कंप्रेस हो जाएगी, और जो उसका अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और फिर जब आप स्क्वीज छोड़ेंगे तो जो एयर है वो एक्सपेंड हो जाएगी, और जो उसका प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर भी बॉयल्स लॉ एक्शन में है। दोबारा समझे कि पानी की बोतल है, आपने उसको स्क्वीज किया, यानी उसके अंदर स्पेस कम हो गई, तब वो प्रेशर बढ़ गया, स्पेस कम हो गई, प्रेशर बढ़ गया। तो ये क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा दूसरा लॉ है हमारे पास चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ, अच्छा ये किसके बारे में था आपका, ये था वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में। बॉयल्स लॉ था वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में, और ये दोनों क्या थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। अब जो चार्ल्स लॉ है
वो किसने दिया है हमें? 1787 में फ्रेंच साइंटिस्ट थे जे डॉट चार्ल्स, इन्होंने ये लॉ दिया, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में है। पहले वाला जो था वो वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में था, अब चार्ल्स लॉ जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में है। कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, ही स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब भी कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो तब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अब देखें आप, इसकी आपको एक मैं इजी मिसाल दे दूं। आप एक बैलून लें, ठीक है, बच्चों वाला जो बैलून होता है ना, वो बैलून आप लेके आ जाए, ठीक है। उस बैलून को आप कमरे में आके रख लें, आप देखेंगे 6-7 घंटे के बाद वो बैलून छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपने उसको टच भी नहीं किया, वो बैलून छोटा हो जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो उसका टेम्परेचर था वो कम हो गया, यानी बाहर वो धूप में था पहले, जब वो अंदर आया टेम्परेचर उसका हो गया कम। जब टेम्परेचर कम हो गया तो वॉल्यूम भी कम हो गया, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसको दोबारा अलग तरीके से आजमा लें। एक बैलून है, आपने उसको इतना फुलाया और फिर आप उसको गर्म टेम्परेचर में ले जाएं, हाई टेम्परेचर में ले जाएं, तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप किसी भी चीज़ की गैस के हिसाब से, ये गैस के लिए है, बाकी और चीज़ों के लिए नहीं है, ये गैस के लिए है, तो किसी भी गैस की आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, या फिर आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा।